Today lecture is about ketone bodies. नॉर्मली जो हमारी बॉडी है, जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो हम कार्ब, प्रोटीन और फैट से पूरी कर लेते हैं। कीटोन बॉडीज़ भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, बट टू निग्लिजिबल एक्सटेंट तक। और अगर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है या कोई डिजीज़ कंडीशन है या डाइटिंग कंडीशन है, तो फिर इनका लेवल बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बेसिकली कीटोन बॉडीज़ है क्या? कीटोन बॉडीज़ ग्रुप है, एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिनमें हमारे पास आते हैं एसिटोएसिटिक एसिड या एसिटोएसिटेट भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी कहते हैं, या एसीटोन। ये तीनों मिलके इन तीनों को हम कहते हैं कीटोन बॉडीज़। जो एसिटोएसिटेट है वो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से हम लेते हैं और कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में और एसीटोन में। जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है वो एसिटोएसिटेट से बनता है। कीटोन बॉडीज़ नहीं है क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है कीटोन बॉडीज़ में। एसीटोन क्या है? एसीटोन जो है वो साइड प्रोडक्ट है, ऐसे साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एसिटोएसिटेट के, ब्रेकडाउन हो जाता है, क्विकली यूरिन में रिलीज़ हो जाता है। और दूसरा ये वोलेटाइल कंपाउंड है, तो ये जो है वो एक्सेलिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है थ्रू लंग्स। वाटर सोलूबल सिंथेसाइज एट लो रेट, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि निग्लिजिबल अमाउंट में जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। बॉडी में इनकी जो कंसनट्रेशन है, या आप कह सकते हैं ब्लड में, वो लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और यूरिन में इनका लेवल लेस देन 3 mg पर 24 आवर होना चाहिए। जो एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसीटोन है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और एक्सक्रीट कर जाता है लंग से। बात करें फॉर्मेशन की कीटोन बॉडीज़ की, तो वैसे जो मैंने आपको फ्री फैटी एसिड या फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन आपको मैंने अभी बताई है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो कीटोन बॉडीज़ हैं उनकी फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हिपैटोसाइट्स के, ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैटी एसिड प्रेजेंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो जो फैटी एसिड थे उनका एंड प्रोडक्ट था एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए के दो फेट्स हैं, या तो वो टीसीए साइकिल में जाके ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो ATP प्रोड्यूस हुए थे, या फिर अगर हाई एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो एसिटाइल कोए है वो अपना पाथ शिफ्ट करेगा और वो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोए है वो कंडेंस करता है और एसिटोएसिटोन बनाता है। एसिटोएसिटेट जो है वो फर्दर एसीटोन बनाता है या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनाता है, ठीक है। जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है या एसिटोएसिटेट है, एसीटोन तो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, उसका ऐसा जितना कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एसिटोएसिटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डिजेनरेट नहीं होते, ठीक है। तो फिर ये लीवर में स्पेशली, ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, फिर ये ब्लड में आते हैं। ब्लड से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू जिसमें हमारे पास किडनीज हैं, मसल्स हैं, उनमें आते हैं और वहाँ आके उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब हमारे पास एनर्जी लेवल कम हो जाता है बॉडी में। तीनों कीटोन बॉडीज़ बनती कैसे हैं? जो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से, वहाँ दो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करते हैं और जो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कीटोथायोलेज वो बनाते हैं एसिटोएसिटाइल कोए। एसिटोएसिटाइल कोए फर्दर एक एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम HMG CoA सिंथेज। HMG होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्रिल भी कहते हैं इसको, और HMG CoA सिंथेज से ये बनाते हैं HMG CoA। जब HMG CoA बन जाता है तो HMG CoA जो है वो फर्दर क्या करता है, उसमें से हम एसिटाइल कोए जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास बनता है एसिटोएसिटेट। बेसिकली हमारे पास जो पहले बना था वो एसिटोएसिटाइल कोए बना था, तो वो पूरा ये जो बीच का एक रिएक्शन है वो कोए को रिमूव करने के लिए है और एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एसिड बनेगा। एसिटोएसिटेट जो है वो फर्दर क्या करता है, वो बनाता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कैसे बनता है कि एसिटोएसिटेट के साथ NAD का एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और बाय द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब है कि बीटा कार्बन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैच है, और जो एसिटोएसिटेट है वो जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के साथ साथ एसीटोन की भी फॉर्मेशन करता है, और एसीटोन की फॉर्मेशन के लिए
डीकार्बोक्सिलेशन होती है एसीटोन की, ठीक है, और या तो वो डीकार्बोक्सिलेज होती है एसीटो एसीटेट की, तो वो एसीटोन की फॉर्मेशन करता है। बेसिकली एसीटो एसीटेट की अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बनेगा, अगर हम उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं तो हमारे पास एसीटोन बनेगा। बेसिकली बनती एसीटो एसीटेट है, वो फर्दर आगे से 2 और कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन हो गई, सिंथेसिस हो गई। अब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि किस तरह जो है कीटोन बॉडीज़ जो है वो यूटिलाइज होती हैं, ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया था लीवर के हेपेटिक सेल्स में बनती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन लीवर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। ये ब्लड से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी या ब्रेन टू सम एक्सटेंट, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो ब्रेन भी जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन के लिए। 2 जगह है हमारी बॉडी में जहाँ पे कीटोन बॉडी यूटिलाइज नहीं होती, उसमें हमारे पास लीवर है और आरबीसीज हैं। लीवर में जो है वो कीटोथायोलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, डेट्स वाई, और आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, डेट्स वाई जो है वो कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें कि जो एसीटो एसिटिक एसिड है या एसीटो एसीटेट है उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले एसीटो एसीटेट जो है वो सक्सिनाइल कोए के साथ कंबाइन करता है और एसीटो एसिटाइल कोए बनाता है, ठीक है, और सक्सिनाइल कोए जो है वो अपना कोए मॉलिक्यूल एसीटो एसीटेट को देता है और वो एसीटो एसिटाइल कोए बनाता है और सक्सिनेट जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जो एसीटो एसीटेट जो एंजाइम यहाँ यूज़ होता है उसे हम कहते हैं बीटा कीटो असाइल कोए ट्रांसफरेज, क्योंकि कीटो ग्रुप जो एसीटो एसीटेट में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और ट्रांसफ़र हो रहा है कोए, तो जो है कोए ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो इसमें यूज़ होता है। एसीटो एसिटाइल कोए बनता है, एसीटो एसिटाइल कोए फर्दर जो है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज वो कोए रिमूव कर देता है और एसीटल कोए एक और कोए ऐड होता है और वो जो एक कोए ऑलरेडी प्रेजेंट था वो अपना एसिटाइल लेके अलग हो जाता है और जो हम फर्दर कोए ऐड करते हैं वो भी एक एसिटाइल लेके अलग हो जाता है। तो जिस तरह 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल बने के मिलने से एसीटो एसिटाइल कोए बना था, उसी तरह 2 एसीटो एसिटाइल जो है वो 2 एसिटाइल कोए में जो है वो ब्रेकडाउन हो गया। अब ये जो फर्दर एसिटाइल कोआ है ये टीसीए साइकिल में जाता है और वहाँ यूटिलाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस तरह हमारी बॉडी जो है वो कंपेंसेट करती है कीटोन बॉडीज से। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड आपको पता है कि एसीटो एसिटिक एसिड से बनता था, उसकी डिहाइड्रोजिनेशन से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। तो इसमें भी वो इसी तरह NAD ऐड होगा और एसीटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और NADH बनाएगा। और जो एसीटो एसिटिक एसिड बना था वो मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरह डिग्रेड होता है, सक्सिनल कोए से कंबाइन करके एसीटो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोए बनाता है। एसीटो एसिटाइल कोए फर्दर फिर 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी जो कीटोन बॉडी थी वो थी एसीटोन। एसीटोन एज सच बॉडी से वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्म में लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। इन केस अगर हमारी बॉडी से कीटोन बॉडीज जो हैं वो एलिमिनेट नहीं हो रही, ठीक है, तो एक अबनॉर्मल कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है कीटोन बॉडीज़ की, जिसको जो कोज करती है कीटोनीमिया और कीटोयूरिया और फ्रूटी ऑर्डर। कीटोनीमिया होता है कि ब्लड में कीटोन बॉडीज़ का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, कीटोयूरिया होता है यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का लेवल इंक्रीज़ करता है और फ्रूटी ऑर्डर जो होती है वो एसीटोन की वजह से आती है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? The most important condition associated with ketosis are severe uncontrolled diabetes mellitus and starvation। और समटाइम जो अभी आजकल कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा चल रहा है लोगों का कि वो कीटो डाइट करते हैं और वो वेट लॉस कर सकते हैं। तो जो कीटो डाइट है वो भी कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन ही करती है बॉडी में और जो बाद में जाके उनकी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। होता क्या है, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस डेफिशिएंसी और लैक ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डिक्रीज लिपोजेनेसिस एंड इंक्रीज लिपोलाइसिस। लिपोजेनेसिस डिक्रीज़ कर देता है, लिपोलाइसिस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती रहती है और जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें फ्री फैटी एसिड जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं।
और फैटी एसिड की लीवर में एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो है डायबिटीज़ में ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं प्रेजेंट, तो ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं होता, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है उनका। जब उनका इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट नहीं बनेगा, ताकि फ्री फैटी एसिड उनके साथ कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड बना दे और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाए। तो जब ये सिस्टम बंद हो जाता है, तो जो फ्री फैटी एसिड हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो डायबिटिक टिश्यू है, पेशेंट है, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ और अनयूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ की वजह से क्या है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कीटोन बॉडीज़, कीटोसिस हो जाता है। ब्लड में जो है वो कीटोन बॉडीज़ का लेवल इंक्रीज़ करता है और ब्लड पीएच जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाती है। और ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, जो कि यंग एज वाले पेशेंट्स इंडिविजुअल्स में होती है। इसके अलावा स्टारवेशन में क्या होता है कि स्टारवेशन भी क्या करता है, स्टारवेशन में भी डिक्रीज़ हो जाती है आपकी ग्लूकोज अवेलेबिलिटी और आपकी एक्सेसिव मोबिलाइजेशन होती है, जो आपकी एडिपो, क्योंकि जब आप ग्लूकोज नहीं ले रहे, जैसे डाइटिंग में भी लोग करते हैं, जो कीटो डाइट बंदे लेते हैं, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बॉडी में बहुत कम करते हैं, वो डाइट में लेना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता। जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो जो हमारी एक्सेसिव फैट डिपोर्ट होती है बॉडी में, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो फ्री फैटी एसिड है वो प्लाज्मा में कोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो स्टार्विंग पर्सन है, क्योंकि उनमें तो इंसुलिन प्रेजेंट होती है, तो वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। तो जो कीटोसिस ऑफ स्टार्वेशन है वो मच लेसर इंटेंसिटी है देन इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में तो बहुत फैटल कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। This is shown by the fact that the plasma ketone body level in starvation rarely exceed 20 mg per dl, while the level in diabetes mellitus may reach up to 100 mg per dl. The administration of carbohydrate can inhibit ketosis of starvation. This shows that carbohydrates are anti-ketogenic. However, normal insulin supply is required for this action of carbohydrate. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम स्टार्व पर्सन को कार्ब्स देते हैं तो हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन प्रेजेंट है। लेकिन अगर डायबिटीज़ इंडिविजुअल है, वो तो एक्सोजीनस जो है वो इंसुलिन ले रहा होता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो फिर अगर आप उन्हें एक्सेसिव कार्ब दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, तो लोड और बढ़ेगा डिजीज़ का। Other conditions which can lead to ketosis include high intake of fat diet, severe prolonged exercise, especially in children, and alkalosis. Alkalosis होता है कि अल्कलाइन हो जाती है pH ब्लड की, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो एल्कलोसिस की तरफ एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। The high fat diet produce ketosis because of a greater rate of ketone bodies production than their utilization. Severe exercise mobilize free fatty acids from depot fat that may lead to ketosis. The effect of alkalosis is secreted by a decreased gluconeogenesis in liver, which result in decreased liver glycogen, which also stimulate excessive ketone bodies production. ये कीटोसिस जो है वो कोई डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिनमें हमारे पास बोन जर्क्स डिजीज़ है और कुशन सिंड्रोम है, एक्रोमेगैली है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, इनकी वजह से भी कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशन हो सकती है। Normally, ketone body level is less than 3 mg per dl and less than 125 mg of ketone bodies are excreted in urine 24 hours. In very severe diabetes, their blood level may reach as high as 100 mg per dl and more than 5000 mg may be excreted in urine, mostly as acetoacetic acid and beta hydroxybutyric acid. अब कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन हो रही है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। एक तो वो कॉज करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब ब्लड की पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये हाइपरकीटोनीमिया प्रोड्यूस अ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडिटीज एंड एक्सर्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो है उसमें एक नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन से, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये ब्लड की पीएच जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देती है। स्मेल ऑफ एसीटोन, जो फ्रूटी स्मेल होती है एसीटोन की वजह से, वो आना शुरू हो जाती है ब्रेथ में। थर्ड वन इज़ ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस कैसे होता है
कि जो डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है उनमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो यूरिन में रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है, वो वाटर को भी अपने साथ लेके चला जाता है, तो वो ऑस्मोटिक डिसबैलेंस कॉज करता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस और डिहाइड्रेशन कॉज करता है बॉडी में। इसके अलावा जो लॉस ऑफ के टाइम्स है एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड कीटोन आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड टेक अवे अलोंग विद देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ केटोन्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो जब कीटोन बॉडीज यूरिन में रिलीज होती है तो अपने साथ के टाइम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को भी लेके चली जाती हैं। जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस होती है तो डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना शुरू हो जाता है, जो कि कोमा और हाइपरनिया कॉज करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी और डिहाइड्रेशन हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रीब्यूट करता है हाइपर ऑस्मोलर इफेक्ट को। और डायबिटिक कोमा जो है वो एक एमरजेंसी है, हेल्थ एमरजेंसी है, और अगर वो प्रॉपरली ना कवर की गई तो ऑब्वियसली फिर वो फैटल को होगी।